नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और आगे की डेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ आपके सवाल हैं जो आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो क्या होगा। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैंने फॉर्म भरते टाइम ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट किया था और यदि मैं अब अपलोड नहीं करता उसको तो क्या होगा। इसके साथ साथ क्या फॉर्म में लगाए गए सभी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। यदि कोई आप नहीं कर पाते हैं तो उसके चलते आपको आगे क्या दिक्कत हो सकती है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि यदि सर हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो क्या हमें काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर भर्ती प्रक्रिया जो आपकी चल रही है क्या उससे आपको बाहर कर देंगे, और यदि बाहर कर दिया तो आगे चल के क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं आपको ये प्राथमिक शिक्षक पद हेतु दस्तावेज बताए गए हैं कि कौन कौन से आपको अपलोड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो आपकी अपलोड करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें क्लियर कहा गया है कि आपने जो भी चीज़ें फॉर्म में भरी हैं उसी अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यानी कि आपने यदि SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी वहाँ पर सिलेक्ट की है, चाहे आपने फिजिकल हैंडीकैप किया हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना वहाँ पर अनिवार्य है। अब कुछ लोग के यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी कमेंट आते हैं, तो देखिए आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यदि आपने DLED किया है तो कम से कम आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और यदि आप 12वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे तो DLED का कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर है। ऐसे यदि आपने B.Ed किया है तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आपकी B.Ed का कोई मतलब रहेगा। तो B.Ed के साथ ग्रेजुएशन और DLED के साथ 12th ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो कम से कम इतना आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यदि आपने DLED किया है, आप ग्रेजुएशन अपलोड करना चाहते हैं तो 12वीं भी आपको करनी पड़ेगी। ये तो कंपलसरी है सबके लिए। आप ग्रेजुएशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि आपने फॉर्म में सेलेक्ट कर दिया था तो यहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा, तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इसको लेकर नहीं है आपको। अब कुछ लोग के कमेंट ये आते हैं कि जैसे यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपने फॉर्म भरते टाइम EWS सेलेक्ट कर दिया था, या फिर SC ST OBC इन पर सिलेक्ट किया था, या फिर आपने फिजिकल हैंडीकैप पर क्लिक कर दिया था, लेकिन अब आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब आपका क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते टाइम EWS पर टिक कर दिया था, लेकिन अब आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी जो रैंक है, जो आपका रिजल्ट बना है वो EWS के हिसाब से बना था और इसी हिसाब से आप मेरिट क्रम में आएंगे। तो वहां पर आपको क्या किया जाएगा, जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है इसमें जो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको होल्ड कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के बाद अपलोड नहीं करेंगे, जिन लोगों ने फॉर्म में सिलेक्ट किया था उनको करना अनिवार्य है, और यदि आप नहीं करेंगे तो आप सबको यहां पर होल्ड कर दिया जाएगा। चाहे फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका EWS का हो, OBC SC ST कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपको यहां पर होल्ड कर दिया जाएगा यदि आप नहीं करेंगे। तो यहां पर आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जिन भी लोगों ने EWS OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप या फिर गेस्ट फैकल्टी इन पर टिक किया है, आपको ये अपलोड करना अनिवार्य है। अदरवाइज आप होल्ड कर दिए जाओगे यहाँ पर यदि इनको आप अपलोड नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अगर ये चीज़ें आप अपलोड नहीं करते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ जो भी आपने फॉर्म में सेलेक्ट की थी वो नहीं करेंगे तो आपको होल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक निराकरण कमेटी बनाई जाती है, और जो वो आपकी वो निराकरण कमेटी बनती है ये आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी जो आपने अपलोड किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, और उसमें इनको पता चलेगा कि आपने एक सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। मान लीजिए आपने EWS नहीं लगाया तो आपको EWS से हटा दिया जाएगा और आपको शिफ्ट कर देंगे जनरल कैटेगरी में। ऐसे अगर आप OBC SC ST नहीं लगाएंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी से कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना आपको। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, नंबर अच्छे हैं, तो आपको पोस्ट 100% मिलेगी। आप एग्जाम से बाहर नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए EWS वाले कैंडिडेट हैं, जब इनने फॉर्म भरा था
तब इनके पास ये था, उस टाइम ये बैलेट थे, लेकिन अब ये ईडब्ल्यूएस के लिए बैलेट नहीं है, इनकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो अब इनके पास नहीं बन पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये नहीं बन पा रहा है इनका, इसलिए इन्हें एग्जाम से बाहर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से फिजिकल हैंडीकैप होता है। मान लीजिए आपका उस टाइम पर 40% का था जब आपने फॉर्म भरा था, लेकिन अब 40% का नहीं बन पा रहा है, तो यदि आप इसको नहीं लगाएंगे तो फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी से आपको अलग करके देखा जाएगा। यदि आप नॉर्मल कैटेगरी से कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो आपको बिल्कुल वहां पर पोस्ट मिलेगी। इस चीज को लेकर बिल्कुल भी आपको यहां पर परेशान नहीं होना है। तो जो भी सर्टिफिकेट यहां पर आपको बताए गए हैं, अगर इनमें से आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको यहां पर जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा। अगर ये कास्ट वाले सर्टिफिकेट आप नहीं लगाते हैं, क्लियर है, तो आपको जनरल में कर देंगे, और जनरल से अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो आपको वहां पर पोस्ट 100% मिलेगी। तो यहां पर सिंपल सी प्रक्रिया जो आगे बढ़ती है, जो आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कुछ अभ्यर्थी पास हो जाते हैं और कुछ हो जाते हैं यहाँ पर होल्ड, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो होल्ड में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उनको इस काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है और बाकी पास वालों को आगे बढ़ा दिया जाता। अब इसके बाद होल्ड वालों का यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। निराकरण करने के बाद मैक्सिमम लोग यहाँ पर पास हो जाते हैं। तो निराकरण करने के बाद जितने पास होंगे, इन दोनों से यहाँ पर मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं होता कि इनको होल्ड कर दिया जाए और उसके बाद मेरिट बन जाए। मेरिट आपकी तभी बनेगी जब इन सभी होल्ड वालों का निराकरण हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान इस चीज़ को लेकर ना हो कि आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं है या आप नहीं लगा पाते हैं तो आपको बाहर किया जाएगा। अच्छे नंबर आपके हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी, तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं हो सकती है।